इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया फ़ीहि हुदल लिन्नास हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान मजीद में हिदायत की बातें हैं और वाज़ेह दलाइल हैं। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम,
जो इस महीने में मौजूद है वो ज़रूर रोज़ा रखे। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़र, जो बीमार है या सफ़र पर है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो वक्ती तौर पर रोज़े ना रखे और दूसरे दिनों में वो रख ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह पाक आसानी का इरादा फरमाते हैं और तंगी का इरादा नहीं करते, ताकि तुम गिनती को पूरा करो और अल्लाह की बढ़ाई बयान करो जो उसने तुम्हें हिदायत नसीब फरमाई, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। बरादरान मोहतरम, अजीज़ भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना, दुआ की कबूलियत का महीना, गुनाहों की बख्शिश का महीना और सदका खैरात का महीना तशरीफ़ ला चुका है। जिसकी ज़िंदगी में ये माह मुबारक तशरीफ़ ले आए, वो अल्लाह का फ़ज़ल और शुक्र करे कि अल्लाह तेरा फ़ज़ल है, शुक्र है कि मेरी हयाती में, मेरी ज़िंदगी में ये दोबारा मुबारक महीना तशरीफ़ ले आया। कितने ही ऐसे लोग जो पिछले रमज़ान में ज़िंदा थे, वो इस रमज़ान में मौजूद नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। न जाने आइंदा रमज़ान तक हम में से भी कोई ज़िंदा रहे या दुनिया से चला जाए। तो ये ज़िंदगी बड़ी गनीमत है, बड़ी कीमती चीज़ है। इसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि दो बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक वक़्त में ही मुसलमान हुए। वक़्त गुजरता गया, वक़्त गुजरता गया, उनमें से एक को शहादत नसीब होगी। जो दो इकट्ठे एक दिन मुसलमान हुए थे, एक को अल्लाह पाक ने शहादत दी, वो अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर अपने रब के पास चला गया। और दूसरा शख्स जो उसका साथी एक दिन जो मुसलमान हुए थे, वो ठीक 1 साल के बाद उसका दूसरा साथी भी बिस्तर के ऊपर मौत आई और वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। एक आदमी ख्वाब में देखता है कि अल्लाह पाक ने दोनों को ही जन्नत नसीब फरमाई, लेकिन जिसको बिस्तर पर मौत आई है, जो बाद में फौत हुआ है, वो दर्जात में उस शहीद से भी आगे निकल गया है। मैंने ये ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और ताज्जुब भी हुआ कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, ये एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, और जिसको बिस्तर पर मौत आई है,
अगरचे के सहाबी रसूल की फजीलत अपनी जगह पर है, लेकिन शहादत का बहुत बड़ा मर्तबा होता है। लेकिन ख्वाब के अंदर सोने नबी जो बिस्तर पर फौत हुआ है, मुझे दर्जात में आगे नजर आया, उसके दर्जात ज्यादा नजर आए हैं। आपने फरमाया ठीक है, इसमें तज्जब वाली कौन सी बात है? जो बाद में फौत हुआ है 1 साल की फर्जी नमाजें, क्योंकि मुसलमान तो एक दिन में हुए थे, 1 साल जो बाद में जिंदा रहा, इसकी फर्जी नमाजें वो फरिश्ते नोट करते रहे, इसकी नफली इबादत वो फरिश्ते नोट करते रहे, इसकी तहज्जुद, इसका इशराक, सदका खैरात, हत्ता के नबी पाक ने फरमाया जो इसके रोजे हैं वो तो कब्र में चला गया। अब ये जो साल जिंदा रहा, रमजान का महीना पाया और रोजे रखे, ये रोजे भी फरिश्ते नोट करते रहे। इसलिए जो बाद में फौत हुआ उसको वक़्त ज्यादा मिल गया, जिंदगी ज्यादा मिल गई, मौका ज्यादा मिल गया, वो उसकी ज्यादा उम्र की वजह से इस्लाम में ज्यादा उम्र जो उसको मिली है, क्योंकि एक दिन मुसलमान हुए थे, इस्लाम की जिंदगी जो है 1 साल इसकी ज्यादा थी, तो इसलिए ये दर्जात से आगे बढ़ गया है। तो इसलिए भाइयों, जिसको रमजान मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मेरी जिंदगी में, मेरी हयाती में दोबारा ये माह मुबारक तशरीफ लाया। अब हमने करना क्या है? ये जो मेहमान महीना हमारे पास तशरीफ लाया, इसमें हमने क्या करना है, क्या फायदा उठाना है? तो भाइयों, वक़्त के हिसाब से मैं चंद चीजें जिक्र करूंगा, आप अपने जहनों पर नोट करते जाइए। एक तो इफ्तारी के वक़्त, इंदा कुल्ल फितरतिन उतकाओ मिनन नार, सोने नबी फरमाते हैं हर रोज, हर इफ्तारी के टाइम जब बंदा दुआ करता है, कितने ही ऐसे हैं, सोने नबी फरमाते हैं जहन्नम से आजाद होकर जन्नत में उनके दाखिले हो जाते हैं। और ये एक रात नहीं है या एक इफ्तारी नहीं, मुकम्मल पूरे के पूरे इस महीने में हर इफ्तारी के टाइम अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में होती है। कितने ही खुश नसीब ऐसे होते हैं उतकाओ मिनन नार, जहन्नम से आजाद हो गए और जन्नत में दाखिले हो गए। एक तो ये वक़्त हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, जो मैं ज़रूरी बहुत इंतहाई ज़रूरी बातें कर रहा हूँ। इफ्तारी का वक़्त ये ज़ाया नहीं करना, बल्कि दुआएं करनी हैं। औरतें भी उमूमन उनके लिए खाना पकाने का, सहरी इफ्तारी तैयार करने का टाइम होता है, वो अपना वक़्त निकाल कर जो ज़रूरी काम है, इफ्तारी की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो तैयार करके कम अज़ कम उनके लिए भी 20-25 मिनट पहले फारिग होकर अलग बैठकर रो कर अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह को तरस आ जाता है जब बंदा 3 दफ़ा मांगता है, 3 दफ़ा सवाल करता है, अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर दे, अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर दे, अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर दे, अल्लाह मैं जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। एक हदीस में फरमाया जब बंदा 3 दफ़ा दुआ करता है ना, अल्लाह के रसूल 3 दफ़ा मांगते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार।
जहन्नम कहती है या अल्लाह तेरा बंदा तरले मार रहा है, मिन्नत कर रहा है, तवाज़ो कर रहा है, गिरियाजारी कर रहा है, रो रो कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह इसको आजाद कर दे। खुद जहन्नम कहती है। और जब बंदा जन्नत का सवाल करता है, फरमाया जब जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। फसअलुल फिरदौस, ये सबसे ऊपर वाला दर्जा जो जन्नत का है ना, जन्नतुल फिरदौस, वहां से ही नहरें जारी हैं। जो हौज़े कौसर का पानी होगा ना, वो जन्नतुल फिरदौस से ही परनाले लगे हुए इधर वो हौज़े कौसर में डाला जाएगा। तो जब जन्नत का सवाल किया जाता है, 3 दफा बंदा अल्लाह से सवाल करता है, तो जन्नत कहती है कालतिल जन्नतो अल्लाहुम्मा अदखिलिल जन्नह। सुभान अल्लाह। जन्नत अपने रब को कहती है अल्लाह तेरा बंदा, जन्नत का सवाल 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा इसने सवाल किया है। मैं सिफारिश करती हूँ अल्लाह जन्नत नसीब फरमा दे। एक तो आपने उस वक्त दुआ करते हुए 3-3 दफा सवाल करना है। और भी दुआएं मांगे। जो बीमार है वो बीमारी के इजाले के लिए, उसका बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, खुद बीमार है, बदनी तकलीफ है, रूहानी तकलीफ है, कोई भी है, रिज़्क़ की तंगी है, और इसी तरीके से औलाद नहीं है, दुआएं करें, रज रज कर दुआएं करें। तकरीबन 15-20 मिनट पहले बैठ जाएं। जितनी भी दुआएं करें। एक मैं आपको एक और दुआ बताना चाहता हूं। काफी जुमे एक दफा मैंने दुआ बताई थी, वो तो इतनी कीमती दुआ है जो मैं अभी बताने वाला हूं कि आप रज रज कर दुआएं करें। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं, कम अज कम 3 दफा आपने ये जरूर दुआ करनी है। इसमें दुनिया भी आपकी बन जाएगी, कब्र भी अच्छी हो जाएगी, और हशर के दिन तराजू पुल सरात जितने भी मकामात हैं अल्लाह आपको कामयाब करेगा। वो दुआ ये है, अल्लाहु अकबर, फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। अगर आपको इसके तर्जमे का पता चल जाए तो तड़प जाए। फातिरस समावाति वल अर्ज़, याद कर लें, फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। इसका माना यह है, अल्लाह ज़मीनों आसमान का खालिक मालिक तो तू ही है, ये अल्लाह की सिफ़त है। और दुआ, जिस दुआ में पहले अल्लाह की सिफ़ात जिक्र की जाए, अल्लाह पाक दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। फातिरस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की फातिर सिफ़त है कि अल्लाह तू जमीनों आसमान का खालिक और मालिक है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तू दुनिया में भी मेरा दोस्त बन जा, आखिरत में भी मेरा दोस्त बन जा। अब जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए, अल्लाह उसको रोज़ों पे भी तौफीक देगा। जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए, अल्लाह उसको शिरक से बचा लेगा। जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए, अल्लाह बिदआत से, रसूमात से बचा लेगा। जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए, अल्लाह उसको इस्लाम पर कायम रखेगा। जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए, उसकी ज़बान चलेगी तो इस्लाम के लिए,
उसके कान इस्तेमाल होंगे तो गाना नहीं सुनेंगे, उसके कान इस्तेमाल होंगे तो अल्लाह की रजा के लिए, उसके पांव चलेंगे तो अल्लाह की रजा के लिए। इसका पूरे जिस्म का जो ढांचा है वो मुती हो जाएगा, क्योंकि इसका अल्लाह दोस्त बन चुका है। अल्लाहु अकबर। तवफ़नी मुस्लिमा, अल्लाह मुझे मौत आए तो इस्लाम पर आए। कितनी प्यारी दुआ है। ओ भाइयों, जिसको इस्लाम पर मौत आ गई और कबूलियत का वक्त है, इफ्तारी के टाइम अल्लाह दुआ को कबूल फरमाते हैं। मैंने हदीस आपके सामने पढ़ दी है, ला युरद्दु। एक तो वो हदीस पढ़ी थी और एक दूसरी हदीस भी है कि इफ्तारी के टाइम अल्लाह दुआ को रद्द नहीं फरमाते बल्कि कबूल हो जाती है। तवफ़नी मुस्लिमा, अल्लाह मुझे मौत आए तो इस्लाम पर आए। अगर इस्लाम पर मौत आ गई तो खात्मा बिल खैर हो गया। इस्लाम पर मौत आ गई तो शैतान के शर से भी बच गया। इस्लाम पर मौत आ गई तो मुनाफिकत से बच गया, मुनाफिकत से, कितनी चीजों से बच गया अगर इस्लाम पर मौत आ गई। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे नेक लोगों का साथ नसीब करना। आप भाइयों तीनों बातों पर गौर करें। इस दुआ में ये तीनों बातें ही हैं कि अल्लाह तू दुनिया आखिरत में मेरा दोस्त बन जा। अल्लाह जब मौत आए तो इस्लाम पर आए। या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे नेक लोगों का साथ नसीब फरमाना। अब नेक लोग कौन हैं? अंबिया नेक हैं, सहाबा नेक हैं, शुहदा नेक हैं, सालेहीन नेक हैं। कितने ही अल्लाह के नेक बंदे, सारे ही सालेहीन हैं। तो जब नेक लोगों का साथ नसीब हो गया तो यकीनन ये जन्नती है। तो आपने एक काम ये करना है कि इफ्तारी के टाइम आपने दुआएं करनी हैं, रज रज कर दुआएं करनी हैं। कबूलियत का टाइम है। उन दुआओं में से जो मैंने आखिर में ये दुआ बताई है करनी है, फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। नंबर 2, जो सहरी का वक़्त है, ये भी बहुत बड़ी फजीलत का हामिल है। फजीलत, बहुत फजीलत वाला वक़्त है। जब बंदा सहरी कर रहा होता है ना, खाना खा रहा होता है। मुस्नद अहमद में हदीस आती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसahhiरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसahhiरीन। जब बंदा सहरी खा रहा होता है, सहरी का खाना तनावल फरमा रहा होता है, अल्लाह ताला और अल्लाह के मलाइका सलात भेज रहे होते हैं। अल्लाह ताला और अल्लाह के मलाइका सलात भेज रहे होते हैं। जब सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए, माना यह है कि उस वक़्त अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है। समझ लो, जब ये खाना खा रहा है, लुक़मे अपने मुंह में डाल रहा है, अल्लाह की जो रहमत है उसकी छतरी समझ लें, अल्लाह की रहमत की छतरी के नीचे ये बैठा हुआ है। अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं और अल्लाह की रहमत वाली छतरी के नीचे बैठकर ये खाना तनावल फरमा रहा है। व मलाइकतहु, अल्लाह के जो मलाइका हैं उनकी तरफ जब सलात की निस्बत हो तो माना यह है कि वो दुआएं कर रहे होते हैं। आपके हक में दुआएं कर रहे होते हैं। अब फरिश्तों की दुआएं होती क्या हैं? अल्लाहु अकबर। रब्बना अदखिलहुम जन्नातिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु
दुआएं ये होती हैं, अल्लाह इनके गुनाह माफ फरमा दे, ये जो सहरी खा रहा है इसके गुनाह खत्म कर दे, या अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। वो कहते ही रहते हैं या अल्लाह माफ कर दे, गुनाह माफ कर। जब तक आप ये आपकी मर्जी है, खाना भी जरा आहिस्ता आहिस्ता खाएं ताकि दुआएं ज्यादा मिल जाएं। क्यों आराम से खाते जाएं, दुआएं कर ही रहे हैं वो, अल्लाह मगफिर, अल्लाह इसको माफ कर दे, अल्लाह इस पर रहमतें नाज़िल फरमा। यहां तक नहीं, व अदखिलहुम जन्नातिन अल्लती वअदतहुम, अल्लाह जिस जन्नत का वादा फरमाया है अपनी उन जन्नतों में भी दाखिल फरमा दे, इनको भी दाखिल फरमा दे, इनके बीवी बच्चों को भी दाखिल फरमा दे, जो इनको बाप दादे पहले फौत हो गए उनको भी दाखिल फरमा दे। कैसी प्यारी दुआएं हैं, कितने ही खुश नसीब, कितने ही खुश नसीब ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन कि खानदानों के खानदान अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमा देगा। 4 बेटे हैं, चारों ही नेक थे, जन्नत में ये वालिद का घर, ये फलां एक बेटे का, ये दूसरे बेटे का, ये तीसरे बेटे का, करीब करीब इस जगह अल्लाह जन्नत में नसीब फरमा देंगे। जिस तरह दुनिया में चाहता ना वालिद मेरी औलाद मेरे सामने रहे, जन्नत में इकट्ठा फरमा। ये फरिश्ते दुआ दे रहे हैं अल्लाह इनको इकट्ठा कर दे। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह इकट्ठा फरमा देंगे और फरिश्ते दुआएं दे रहे हैं या अल्लाह इनको, इनके बेटों को, इनकी बीवियों को, इनके जो माँ बाप, अम्मी फौत हो गई है, अल्लाह उसको भी, इसका वालिद जो दुनिया से चला गया, इन सब को जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। ये जब आप सहरी का खाना खा रहे होते हैं, फरमाया जो खजूर है ना, आपने तो सुनी हुई है ना, बस सिर्फ इफ्तारी के टाइम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नबी पाक अक्सर खजूर के साथ रोजा इफ्तार करते थे। ये ठीक है, लेकिन सहरी का खाना अल्लाह के नबी ने फरमाया उसमें भी बरकत है, कोई 1, 2, 4 खजूरें जरूर खाया करें। फरमाया सहरी के टाइम खजूरों को इस्तेमाल करना भी बरकत का बायस है, इसमें भी बरकत है। अगर खजूरें मुयस्सर आ जाएं, चलो खाना खाने के बाद या पहले 1, 2 खजूरें भी खा लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दुआ दी, हमने तो नबी पाक की दुआएं ले ली, फरिश्ते भी दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह की भी सलात, जो अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। नंबर 3, रोजा रख कर अगर हो सके जो कुरान पढ़े हुए हैं, कुरान मजीद की ज्यादा मंजिल करें। कुरान मजीद अगर आम दिनों में 1 सिपारा पढ़ते थे, तो अगर वो तहैया कर लें कि फजर की नमाज के बाद मैंने 1 सिपारा जरूर पढ़ना है, जोर की नमाज के बाद मैंने 1 सिपारा जरूर पढ़ना है, असर की नमाज के बाद मैंने 1 सिपारा जरूर पढ़ना है, मगरिब की नमाज से इशा तक के बाद भी 1 सिपारा जरूर, और इशा के बाद वो 1 सिपारा तरावी में सुन लेगा। तो 4-5 सिपारे हो सकते हैं, इतना कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगते हैं, सिपारा खत्म हो जाता है। तो फजर की नमाज के बाद 20-25 मिनट लगा दें। कुरान मजीद एक ऐसी चीज है, फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द। ओ भाइयों, कुरान की मंजिल करें, कुरान को पढ़ें, पढ़ते रहें। जो हो सके 1 सिपारा, 2, 4 दिन में 10 सिपारे पढ़ें। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में रोजा भी खड़ा हो जाएगा, कुरान भी खड़ा हो जाएगा।
इनका जिस्म होगा, शक्ल बन जाएगी, गुफ्तगू करेंगे। आप ताज्जुब करेंगे भी रोजा कैसे गुफ्तगू करेगा? हाँ? इसमें ताज्जुब वाली क्या बात है? ये जो आप आमाल कर रहे हैं, जुमा पढ़ रहे हैं, इसकी भी शक्ल बनेगी। जो खुतबा सुन रहे हैं, नेकी है, इसकी भी शक्ल बनेगी। जो सदका खैरात करते हैं, इसकी भी शक्ल बनेगी। हदीस में आता है जब कब्र के अंदर मोमिन आदमी सवालो जवाब में कामयाब हो जाता है, मुनकर नकीर तो चले जाते हैं, एक खूबसूरत शक्ल आ जाती है, बहुत खूबसूरत। मैंने तो थोड़ा जोर लगाया है, इससे भी ज्यादा कहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इतनी खूबसूरत शक्ल कभी उसने देखी भी नहीं। वो कब्र वाला पूछता, मन अनता, तू कौन है? तू भाई किधर से आ गया? इतनी खूबसूरत शक्ल। सबसे पहले वो खूबसूरत शक्ल वाला आदमी की शक्ल होती है, लेकिन होती बहुत खूबसूरत। अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुक, मैं तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूं। तू पूछता तू कौन है? तू पूछता तू कौन है? आना अमलो का साले, मैं तेरा नेक अमल हूं। और वो नेक अमल यही रोजा ही तो है। आना अमलो का साले। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मिंबरे रसूल से जो भी आप सुनेंगे, सुने नबी का फरमान होगा। कोई आप हवाला मुझसे पूछना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूं। अना अमलो का साले, मैं तेरा नेक अमल हूं। तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूं जन्नत की। अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुक। और वो नेक अमल भाइयों, यही रोजा जो खुश नसीब इस महीने की कदर करते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, इसकी शक्ल बन जाएगी। अल्लाह अकबर, खूबसूरत शक्ल। और जो बदनसीब जिंदगी गुजर गई, कभी रोजा भी नहीं रखा। ऐसे भी लोग हैं। मुझे कहने वाले ने कहा कि 100% में से 5% लोग रोजा रखते हैं। उनका अंदाजा गलत भी हो सकता है। यार, इससे बढ़कर कोई बदनसीब हो सकता है कि रोजे की इतनी फजीलत है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लु हसनतिन युज़ाफ़ु बिअश्रि अमसालिहा, हर नेकी 10 गुना बढ़ जाती, 10 से 7 गुना बढ़ जाती, 7 से 700 बढ़ जाती, 70 दफा 700, इससे भी अज़ाफ़न मुज़ाफ़तन बढ़ती रहती है। यानी पहले 10 फिर 700 इल्ला सौम। हाँ, रोजे के बारे में नहीं कह सकते कि रोजे का अजर कितना है, वो 10 गुना है, 700 है। फरमाया इल्ला सौम, नबी पाक ने खुद फरमाया कि रोजे का अजर मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, एक अजर है, इल्लल जन्ना, वो अजर जन्नत ही है, और बड़ा तो इससे बड़ा और कोई नहीं कि रोजे का इतना अजर है, इतनी नेकियां मिलेंगी, नहीं। इल्ला सौम, फरमाया जन्नत के सिवा इसका कोई अजर है ही नहीं, जन्नत है इसका। जो बदनसीब अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने जवानी दी, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने ताकुवत दी है, इसके बावजूद जिंदगी जाया कर रहा है, समझ लो कि एक सेकंड के बदले से करोड़ों साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसको कौन अक्लमंद कहता है कि एक सेकंड की लज्जत के पीछे, एक सेकंड की लज्जत के पीछे करोड़ों अरबों खरबों साल जहन्नम जलेगा? इसको कोई अक्लमंद कहता है? और जो खुश नसीब रोजा रखते हैं, एक एक सेकंड की प्यास और तकलीफ के बदले करोड़ों अरबों खरबों साल अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएंगे। जो बदनसीब नहीं कदर करते, नमाज नहीं पढ़ते, कब्र में हिसाबो किताब नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसके बाद मुनकर नकीर तो चले गए, एक इंतहाई
बदसूरत, इतना कभी और बदसूरत इसने जिंदगी भर नहीं देखा। वो कह रहा होगा मैं तो पहले ही डर रहा था, इतनी बद शक्ल कहां से तू आ गया। वो कहेगा आना अमलो कस्सू, मैं तेरा बुरा अमल हूं, मैं तेरा बुरा अमल हूं। ये बुराइयों की भी एक शक्ल बन जाएगी। मैं तुझे बताने के लिए आया हूं कि तू पक्का जहन्नमी है। अभी कब्र का अजाब तो अपनी जगह पर है ना, इसको बाद वाले वक्त का भी पता चल गया कि कब्र के बाद जब मैं उठूंगा जहन्नम में दाखिल हो जाना है। तो कुरान और रोजा इसकी एक शक्ल बन जाएगी। अल्लाह के दरबार में दोनों आ जाएंगे। रोजा कहेगा अल्लाह मैं सिफारिश करने के लिए, सुबह से शाम तक इसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मैं सिफारिश करने के लिए आया हूं कि इसको जन्नत नसीब फरमा दे। कुरान कहेगा या अल्लाह ये मंजिल करता रहा, पढ़ता रहा, जब वक्त मिला पढ़ता रहा, मैं सिफारिश करने के लिए आया। तरावी में भी सुनता रहा। फयुशफ़्फ़आन लिल अब्दे, मेरी तरफ देखें, फयुशफ़्फ़आन लिल अब्दे, अल्लाह फरमाएंगे जा कुरान तू मेरी किताब है, मैंने तेरी भी सिफारिश कबूल की। ऐ रोजा तुझे भी मैंने फर्ज किया, तेरी भी सिफारिश कबूल की, दोनों की सिफारिश। अल्लाह फरमाए जा मेरी जन्नत में दाखिल हो। तो भाइयों करने वाले काम कुछ और भी बताना था, चूंकि वक्त खत्म हो गया है। जिंदगी रही तो फिर बताएंगे क्या इल्म है जिंदगी का, किस मोड़ पर खत्म हो जाए। तो आज के खुतबा में जो आपने चीज़ें जो आपको बताई गई और आपने करनी है वो ये है कि रोज़ा रख कर अपनी ज़बान की हिफाजत करें और इफ्तारी के टाइम वक़्त इफ्तारी वाला ज़ाया ना करें, बातों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और वो दुआ जो मैंने बताई थी, फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, ये ज़रूर करनी है। नंबर 2, सहरी के टाइम आप आराम आराम से सहरी का खाना तनावल फरमाएं। वो इंतहाई कीमती टाइम होता है, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह के मलाइका दुआएं करते हैं, अल्लाह इसको, इसके माँ बाप को, इसके बेटों को, बेटियों को, इनकी दादी पड़दादी सबको अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। ये फरिश्ते दुआ देते रहते हैं और गुनाह भी माफ़ कर दे। और नंबर 3 आपको बताया कि कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा मंजिल करें। क्यों? ये कुरान मजीद सिफारिश करेगा, इसकी शक्ल बन जाएगी, अल्लाह के दरबार में जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मैं कुरान की और रोज़े की सिफारिश कबूल करके अपने बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनाने सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी ख़ताएँ गलतियाँ माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।